कलौंजी हर बीमारी से शिफा। तुम अपने ऊपर काले दानों को लाजिम कर लो कि इनमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा पोशीदा है। सही बुखारी। कलौंजी को अरबी में हब्तुल सौदा, फारसी में शोनीस, अंग्रेजी में नाइजेला सीड्स कहा जाता है। कलौंजी का पौधा सौंफ से मुशाबा, खुदरो और 40 से 45 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल, बीजों का रंग सियाह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। कलौंजी के बीजों की बू तेज और शफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। कलौंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सही कलौंजी की पहचान ये है कि अगर उसे सफ़ेद कागज़ में लपेट कर रखें तो उस पर चिकनाई के निशान पड़ जाते हैं। बरे-सग़ीर में कलौंजी का इस्तेमाल सदियों से राइज है। यहाँ के लोग उसे अचार में डालते हैं और कई किस्म के खानों में बतौर गरम मसाला भी इस्तेमाल करते हैं। अतबाए कदीम कलौंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ थे। तिब्बी कुतुब से मालूम होता है कि कदीम यूनानी अतबा कलौंजी के बीज को मैदे और पेट के अमराज मसलन रियाह, गैस का होना, आंतों का दर्द, कसरत अयाम, इस्तिस्का, निसियान, राशा, दमागी कमज़ोरी, फालिज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल कराते रहे हैं। बलगम को निकालने या खुश्क करने के लिए और दर्द सीना को ज़ाइल करने के लिए कलौंजी का सफ़ूफ खिलाया जाता है। यरकान ज़र्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और अक्सर बलगमी या सर्द अमराज में कलौंजी का इस्तेमाल करना मुफीद असरात का हामिल होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ औकात में दीगर ग़िज़ाओं के साथ कलौंजी को भी बाकायदा इस्तेमाल किया करते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा तुख्म कलौंजी पानी के हमरा फांक लिया करते तो कभी उसे शहद के शरबत के साथ नोश फरमाया करते। हकीम जालिनोस के मुतअद्दिद नुस्खों में कलौंजी को शहद या सिरके में मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। हर दौर में मुसलमानों अतबाए कलौंजी के फ़वाइद पर मुशाहिदात करते रहे और अपने तजर्बात और तज्ज़ियात को कुतुब का हिस्सा बनाते रहे। कलौंजी के तिब्बी फ़वाइद की अफादियत और सुन्नत नबवी की रोशनी में कलौंजी के चंद दाने हर खाने पर इस यकीन के साथ इस्तेमाल करिए कि उन दानों में सिवाय मौत के हर बीमारी से शिफा है।